सना मैम आपको कह रही हूँ, ठीक है, मेक होस्ट। ऑलराइट, सो कैसे हैं आप सब? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग मुझे बताएं, मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। ये एक ऐसा सेशन है ना जो कि मैं मिन्नतें करती रही हूँ अपनी अपलाइंस की सीनियर्स की कि मैम ये सेशन लगाएं, ये सेशन लगाएं और ये सेशन लगाएं, बट नहीं लगा पाया, आई डोंट नो। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि लाइक आपका जो सारा बिजनेस है ना वो इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को पता है सेशन सेशन का आज वर्कशॉप का जो है वो टॉपिक क्या है? कुछ लोग होते हैं ना सोए हुए, उनको पता भी नहीं होता। लिटरली आई एम सो एक्साइटेड। आई होप यू विल गेट टू नो सो मच अबाउट द क्लोजिंग एंड फॉलो अप। है मैं तो बता दी है, प्लीज आप लोग इतने सुस्त क्यों हो? प्लीज मेरी एनर्जी को डाउन नहीं करें, ठीक है? यस, क्लोजिंग एंड फॉलो अप सोबिया मैम सिर्फ आपको पता है, बाकी सब किधर है? मैं चैट बॉक्स में ही सब कुछ देख रही हूँ। यस, बाकी सब प्लीज बी एक्टिव, ठीक है ना? आप लोग एक्टिव रहोगे मैं रहूंगी, मैं एक्टिव रहूंगी आप लोग रहेंगे, ठीक है? एंड क्लोजिंग, जब तक बाकी सब नहीं बोलेंगे मैंने नहीं स्टार्ट करना। जल्दी बताएं ना सब, एक एक बंदा। क्लोजिंग एंड फॉलो अप, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। ओके सोनिया मैम, कंटिन्यू। सो क्लोजिंग एंड फॉलो अप, ये दोनों जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, यू कैन से एक बेसिक टर्म्स है हमारे सिस्टम का। सिस्टम में आपका डेमो सेशन आता है, बिगनर सेशन आता है, प्लानिंग आता है, सब कुछ आता है। मगर पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आखिर में आके करते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हैं। अब आप बोले मैम ये हम कैसे करते हैं, पूछे जरा मुझसे। चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट क्लोजिंग और फॉलो अप के लिए ना एक लाइन मैं आपको बता दूं, एक लाइन आपको अपने माइंड में डालना है, सेंटेंस। यहाँ पे आप सबने एक्टिव रहना है, आई लाइक बैक टू बैक क्वेश्चन यू, ठीक है? और मैं यही सबको देख रही हूँ, आप ये ना समझे कि मैम शहना सेशन दे रही है तो शी वांट फोकस ऑन अस। ओके, हाँ। सो आपने ना एक माइंड अपने, एक जो मैं लाइन बताने वाली हूँ, सेंटेंस बताने वाली हूँ, उसको जो है तो आपने अपने माइंड में ना घुसा देना है कि we are not paid over the number of meetings, calls, plans, but we are paid over the number of closing। क्या मतलब है इसका? मुझे कोई अनम्यूट होके बताएगा? बल्कि मैं अपनी ही लीडर को अनम्यूट करती हूँ। जी सना मैम अनम्यूट हो जाए, मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब है कि वी आर नॉट पेड ओवर द नंबर ऑफ मीटिंग्स, कॉल्स और प्लान्स, बट वी आर पेड ओवर द नंबर ऑफ क्लोजिंग। सना मैम, एनीवन? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वी आर नॉट पेड ओवर द नंबर ऑफ मीटिंग्स, कॉल्स, प्लेन्स, बट वी आर पेड ओवर द नंबर ऑफ क्लोजिंग। कोई है जो मुझे बता सके? मी, ओके, अली सर, ओके। अली सर, ओहो सॉरी, मैं तो सना मैम अली सर को होस्ट बना दें, सॉरी होस्ट नहीं अनम्यूट कर दें। सना मैम अली सर को अनम्यूट कर दें। आई जस्ट अस्सलाम जी, वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बाकी सब बिल्कुल ठीक ठाक है सर, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये वाहिद चीज़ थी जो मैं जानना चाहता था, तो आज मुझे जी सर, मौका मैं मिला खुद इस बड़ी चीज़ को एक्साइटेड जानने हूँ। का आई भी। होप आप सबको हेल्प करें, यकीन करें मैं ना सीनियर्स जी की जी तरले करती रही हूँ इस सेशन के लिए। बट आप जी मुझे जी। बताएं जल्दी से कि व्हाट इज मीन बाय दिस फ्रेज कि वी आर नॉट पेड ओवर द नंबर ऑफ मीटिंग्स, कॉल्स और प्लान्स, बट वी आर मैं आपको पेड बताता पेड हूँ ओवर द नंबर ऑफ क्लोजिंग। मैं आपको शॉर्ट में बताता बताएं। हूँ हम कॉल्स करते हैं, हम मीटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम प्लान्स देते हैं। ये हमारा हमारा वर्किंग का हिस्सा है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करें सामने वाले को। ठीक है, इसका हमें कुछ नहीं हम्म मिलता, क्योंकि मार्केटिंग की जब बात आती है तो जब तक हम कोई सेल्स जनरेट नहीं करते तब तक हमें उस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब सेल्स यहाँ पर किस हम्म तरह जनरेट होती है? डायरेक्ट सेलिंग तो हम खुद कर रहे हैं, बट किसी और को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है? हम नेटवर्क जनरेट करना चाहते हैं। और जब हम बात करते हैं नेटवर्क जनरेट करने की, तो तब तक हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता जब तक वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं अचीव कर लेता और हमारे नेटवर्क में नहीं आता था। तो हमें अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सेल जनरेट करने की जरूरत है। उसके लिए हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं और ये सब सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं सामने वाले को। एग्जैक्टली, बिल्कुल अली सर आपने बहुत अच्छे से टू द पॉइंट जो है ना आपने बात की है। थैंक यू सो मच अली सर फॉर योर आंसर। ओके मैम, सो थैंक यू जी सो सर, मच। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। ओके,
सो द फ्रेज, ये जो फ्रेज है ना कि वी आर नॉट पेड ओवर द नंबर ऑफ मीटिंग्स कॉल, बेशक हम हजारों कॉल्स करें, हजारों मीटिंग्स करें, हजार बार हम उनको प्लान समझा दें, बट अगर आपको आपके पास क्लोजिंग स्किल्स नहीं है ना, अगर आप क्लोजिंग गलत से कर रहे हो, दिस मीन्स कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। आपको पता ही नहीं है यार अगले वाले बंदे से बात क्या करनी है, क्वेश्चन क्या पूछना है, उसको आगे लेके कैसे चलना है, उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, और उसको आगे फॉलोअप में कैसे लेके चलना है। ये चीजें मुझे अपनी अपना ने नहीं समझाई, मैंने खुद सीखी है। ठीक है ना। और यही चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन योर अपलाइंस। ठीक है ना। आपने अपने आप को खुद आगे ऊपर लेके जाना है, चाहे वो आप अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट में रहो, चाहे वो आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे, चाहे वो आप कुछ भी करो। बस इस प्रेस का मतलब ये है कि आपका सारा का सारा बिजनेस आपकी क्लोजिंग अप पे डिपेंड करता है कि आप क्लोजिंग कैसे करते हो। हम आप खुद सोचें, हमने कितने लोगों लोगों को गवा दिया ऐसे, प्लान दे दिए सब कुछ, फिर हम कहते हैं मैम मैंने तो उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया था, मैंने तो उसके साथ इतनी कॉल्स की थी, मैम इतना कुछ किया, पता नहीं क्यों बस चला गया। आपकी वजह से गया है वो। ठीक है ना। आपकी वजह, आपके क्वेश्चंस की वजह से गया है, आपके वे ऑफ क्लोजिंग की वजह से गया है। आपको नहीं आता क्लोजिंग। जो बताएं किस किस को आता है क्लोजिंग, सच सच बताएं मुझे, चैट बॉक्स में फौरन मुझे रिप्लाईज आने चाहिए। किस किस को क्लोजिंग आता है मुझे सच सच बताएं, जिसको कहते हैं परफेक्ट क्लोजिंग आता है मुझे, जो कि सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे क्लोजिंग आती है, मुझे क्लोजिंग आती है। बाकी सब प्लीज सब एक्टिव रहें काइंडली। जैसे मैं सवाल करती हूँ सब एक साथ बोले ना। ओके नहीं आता। ओके माशाल्लाह सना मैम, आई एम ग्लेड टू नो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके सो यू कैन से कि ओवर द 10 to 1 रेशियो, मतलब 1 से लेके 10 की स्केल पे सिर्फ जस्ट यू कैन से कि 1% पर्सन को जो है तो वो क्लोजिंग अप आ रहा है। ठीक है। सो आपका क्लोजिंग अप इज रियली नेसेसरी। अब क्लोजिंग अप कैसे करना है वो आपको ना, जो जिस तरह मैं करती हूँ, जिस तरह यू कैन से मैंने नॉलेज दिया, मैं आपको उस तरह बताती हूँ। ओके। क्लोजिंग टिप्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें हैं। ठीक है। 3 चीजें क्या है आप अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है। ये चीजें नोट पैड पे रफली लिख लें, नीटली लिख लें, सब टू यू, नोट पैड पे लिखते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस, these 3 steps। क्लोजिंग अप की स्टेप्स बता रही हूँ। ठीक है। अभी हम क्लोजिंग अप को जो है तो वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लोजिंग अप के 3 स्टेप्स ये हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आस्क द राइट क्वेश्चंस। क्या आप लोग राइट क्वेश्चंस पूछते हैं? आप लोग राइट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। सो प्लीज यू शुड develop the art of asking right question, you need to develop the art of asking right question कि right questions कैसे पूछे जाए। मतलब अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे सना मैम ने, मैंने सना मैम को प्लान दे दिया। ठीक है। हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, मैं भी चली गई थी बाहर, बाकी पता ही नहीं चला। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मैम आप मुझे होस्ट बना दें। जी मैम मैं बनाती हूँ, बनाती ओके। हाँ जी मैं किधर थी, बीच में कॉल्स आ जाती है, सारा मेरा जो है ना फ्लो खराब कर देते हैं। ऑलराइट ओके सही हो गया। सो मैं ये बता रही थी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द क्लोजिंग अप, जिसपे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो हमें खुद ही पर्सन को प्लान देने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप प्लान दे रहे हो ना उसको पहले आप खुद देखना है। ठीक है। अगर न्यू प्लान है तो आपने उसको खुद देखना है, अगर पुराना प्लान है आप उसको देख चुके हो 2-3 बार, इट्स ओके बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि प्लान के अंदर क्या है। ठीक है। बट अगर आप न्यू प्लान है, ठीक है, न्यू प्लान दिया गया है, तो आप उस प्लान को पहले खुद देखिए और आप कहें कि मैं इसमें से कौन से क्वेश्चंस अपने पर्सन से पूछ सकता हूँ।
ठीक है। हम लोग क्या करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी शायद आप लोग एडमिट करें नहीं करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो तो प्रोवाइड करते हैं, खुद वो वीडियो देखते नहीं है, उनके पास खुद तो टाइम होता नहीं है, और उनको नहीं पता होता कि लाइक मैंने इस पर्सन के साथ क्या डिस्कस करना है, मैंने इस पर्सन के साथ क्या जो है तो बात करनी है, ऐसा है कि नहीं है। ये अली सर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमने कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछना है। अब सना मैम ने मुझे मैंने जो है तो सना मैम को प्लान दे दिया, स्टार्टिंग से उनके साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग भी है, ट्रस्ट भी है, हम अच्छा खासा जो है तो बात भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आखिर में प्लान दिया, ठीक है, और मैं उनसे कहती हूँ हाँ जी सना मैम कैसी हैं आप, ठीक है, ओके मैम आपने प्लान देखा, मैम कहती है हाँ ठीक है अब देखा मैंने, फिर मैं कहती हूँ हाँ जी मैम आपको प्लान कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा इज द रियली रॉन्ग क्वेश्चन। कैसा लगा, आप तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, आपने बंदे के साथ प्रॉपर डिस्कशन करनी है, यू नीड टू मेक दैट पर्सन टॉक मोर अबाउट द प्लान, ठीक है ना। आपने एक ही सेंटेंस में तो बात नहीं खत्म करनी ना, आपने उनको ये नहीं बोलना कि कैसा था प्लान, कैसा लगा आपको प्लान। आपने उसको ज्यादा बोलने के लिए ऐसे क्वेश्चंस चूज करने जिसमें वो आपसे बोले, आपको बताए, ठीक है, आपने उसको ज्यादा बोलने देना है। आप उससे इसके रिगार्डिंग आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ओके सर आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो प्लान देखा है उसमें आपको कौन सी, वैसे तो बहुत अच्छी सी बातें थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें थी, आप मुझे कोई 3 बातें बता सकते हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा मतलब आप जिसमें आपको लगा हो कि मुझे ये प्लान करना चाहिए। मतलब आप उनको सब पूछें कि आपको इस प्लान में से कौन सी 3 अच्छी बातें लगी। बातें तो बहुत अच्छी थी ना सर इसमें, आप मुझे सिर्फ 3 बातें बता दें। हाँ समझ आया। वो भी बिल्कुल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट आपने जो है ना उसको बस ज्यादा, आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि जिसमें वो आपसे बोले, आप ना बोले। आपने देखा है ना, आप सबने नोट किया होगा, अगर आप लोगों ने किसी से सीनियर अप्रोचेस लिए हैं तो उसमें जो है ना अगला बंदा जिसको समझाना होता है, जिसने बोलना होता है प्लान के बारे में, वो बिल्कुल चुप होता है, और हम जो है तो हम बोलते जा रहे हैं, बेचारा बोर हो जाता है यार कि ये क्या हो रहा है। ये तो मुझे देख देखें, वी कांट जज एनी पर्सन, ठीक है, हम मेंटेलिटी को नहीं देख सकते। दूसरा बंदा ये सोच रहा हो कि यार मेरी तो अप्लाई में जबरदस्ती इतना जो टाइम इसने मेरे साथ गुजारे, तो मतलब इस प्लान के लिए पैसे निकलवाने के लिए गुजारा है। लिटरली माइंडसेट रियली मैटर्स, मगर हमें उनका माइंडसेट से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन से पूछने हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस कि आपको कैसा लगा, आप ये पूछ सकते हैं कि मैम या सर आपने जो प्लान देखा उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, सर आप मुझे कोई 2-3 बातें बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। एक शॉर्ट में मुझे बता दें, वो कहेगा मुझे ये भी अच्छा लगा मैम, क्योंकि आप कहेंगे अच्छा ये आपको अच्छा क्यों लगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। क्वेश्चंस करने हैं आपने, यकीन करें अगर आप ये स्किल्स सीख गए ना तो बस मैं आपको क्या बोलूँ, आप दुआएं देंगे मुझे। ठीक है, आपने इसको कहना है कि अच्छा ये आपको सर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा है, तो आपको ये पॉइंट किस बेस पे अच्छा लगा, वो दोबारा बोलेगा। ठीक है, अब वो कहेगा मुझे ये अच्छा लगा, ओके सर ठीक हो गया, दैट्स वेरी ग्रेट सर, आपको आपको अच्छा लगा ये पॉइंट्स, मुझे भी ये पॉइंट्स अच्छे लगे अपने प्लान की मैम। तभी आप देखिए प्लान में जब आप देते हो ना प्लान, ये मेरी बात आप सब सुने कि जब आप प्लान देते हो ना तो आपने प्लान में जब भी आप बात होती है, जब भी कॉल होती है ना, आपने अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है। डू यू नो अबाउट स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग क्या होता है? अपनी बात को, अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कन्वर्सेशन में एक यू कैन से बोरिंग ना बनाने के लिए आप जो है ना स्टोरी टेलिंग करते हो। आप उसको बताओ कि भाई मैं भी आपकी पोजीशन पे था, मैं भी बिल्कुल आपके सिचुएशन में था, बिल्कुल मैम मैं भी जो है ना मुझे भी ऐसा फील होता था और मैंने भी इस तरह किया, ठीक है ना। एग्जैक्टली इतना इजी सिस्टम है ना ये, इतना इजी बिजनेस है। यू जस्ट हैव टू पुट योरसेल्फ इन योर प्रोस्पेक्ट शू। आपको जस्ट अपने आप को अगले बंदे की जगह रख के सोचना कि यार इस टाइम ये क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बंदा आपको खुद मुंह पे बोले कि अच्छा मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना, ये है वो है। आपने उसको बताना जी सर देखें, रिलैक्स करें, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए मैं भी इस तरह थी, मुझे जो है ना मैं भी डर गई थी क्या इतनी अमाउंट है, पर सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया मेरे साथ, फिर मैंने मतलब ये ऐसे ऐसे किया, अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ, मैंने इतना कुछ सीखा है यहाँ से, इतना सब कुछ मिला है, दिस एंड दैट। आपकी लर्निंग भी होती है, अर्निंग भी होती है। आपने उसको अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है। सही हो गया। अब उसके बाद जो है तो आप क्या बोल सकती हो, आप उसको फॉर एग्जाम्पल उसने प्लान दे दिया, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होता है कि यू हैव टू रेट, आप उनसे ये कहो कि सर कैन यू रेट द वीडियो यू हैव वॉच ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। कैन यू रेट द वीडियो ऑन द स्केल फ्रॉम 1 to 10? क्या आप इस वीडियो को मतलब इन नंबर्स के बीच में स्केल कर सकते हैं? वो आप मतलब ये हमारा पूछना बेसिकली कि आपको कैसा लगा, जैसे कि अभी मुझे हाँ मैम ने बताया। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना?
आप सबको नहीं आ रही तो मुझे बताएं। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया। ओके सर, आप मतलब इनमें से मुझे 3 बताएं तो क्या कौन सी अच्छी लगी। द सेकंड वन इज की अच्छा सर, आप उनसे ये भी कह सकते, अच्छा सर कैन यू प्लीज रेट द वीडियो यू हैव वॉच्ड ऑन द स्केल टू 1 to 10 प्लीज। वो कहेगा 5, तो आप फिर उनसे कहेंगे सर 5 क्यों, वो कहेगा 10। ओके सर 10 क्यों, उस आपने उसको बोलने देना है, ठीक है ना। वो कहेगा 7, आपने कहना अच्छा सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई 7, व्हाई यू जस्ट रेट दिस वीडियो ऑन द स्केल ऑफ 7 सर प्लीज, बता सकते हैं आप मुझे। बड़े प्यार से आप उनसे बात करनी है, ठीक है ना। वो कह देगा ये, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, हमने तो ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, हमने राइट क्वेश्चन देखे, सही सवाल पूछेंगे सही जवाब मिलेगा, ये मेन चीज है। अब अगर आप गलत सवाल पूछेंगे तो जाहिर सी बात है गलत जवाब मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे लाइक मुझे बड़ी हंसी आती है टू बी हॉनेस्ट। मैं यू कैन से शायद काफी लोगों को थोड़ी सी लगती हूँ स्ट्रिक्ट, बट इतनी मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, काफी लोग मुझसे डरते भी हैं। तो एक सर कहते हैं सर मतलब उनको मैं सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। उसने उस टाइम नहीं बोला मार्केटिंग प्लान, जब मैं उसको कहते हैं मैम मुझे आपसे डर लग रहा था, तो मैंने कहा अपने आप क्या सोचेंगे। मैंने कहा भाई मैंने क्या सोचना है, आप पूछे, यू हैव द राइट। आपने उनको कंफर्ट में लेके जाना है। और यकीन करिए आपने बिल्कुल भी जो है तो उनको, खुदा खुदा का फास्ता है, ठीक है, खुदा का वास्ता आप सबको, कि आपने जो है तो उनको ऐसा फील नहीं करना, आपने उनको यूज नहीं करना। काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो कि मतलब उनको ये फील करवाते हैं, मतलब लाइक हम क्या करते हैं, चलिए मैं आपको आगे फॉलो कर बताती हूँ, ये मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाइएगा, ठीक है माँ, हम मैम की मैंने क्या बोलना था। ओके, आपने सही सवाल पूछा, आपको सही जवाब मिलेगा। मगर हम क्या करते हैं, हम सवाल ही गलत पूछते हैं। सवाल जब आपने गलत पूछ लिया तो अपने पाँव पे आपने कुल्हाड़ी खुद मारी कि नहीं मारी। आप लोग देखें, आप लोग खुद सोचे, सोनिया मैम, सोबिया मैम और सना मैम और माहम मैम, ठीक है ना, जो जितने भी हैं, अली सर इवन, जिनके साथ मेरी जो है तो पर्सनली काफी अच्छे से बॉन्डिंग है, मैं इन सब की बात कर रही हूँ। सारिश मैम, माशाल्लाह हर किसी के साथ मेरी अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बात होती है, ठीक है। तो आप लोग खुद पूछें कि आपने कितने लोगों को डील किया। स्पेशली सोबिया मैम, आप देखें सोबिया मैम को तो माशाल्लाह बहुत मुझे उनका वे ऑफ जो जिस तरह वो पर्सन को डील करती है, रियली लाइक दैट। सना मैम, सोनिया मैम, आप सब, सोबिया मैम, सब सोचें, खुद से पूछें कि आपने कितने लोगों को प्लान दिया। आपने प्लान दिया बड़े अच्छे से मैम, मैंने तो बड़े अच्छे से इसको डील किया, पता नहीं क्या हो गया, पर्सन गायब हो गया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि आपने आपने उसको अच्छे से डील ही नहीं किया एट द एंड। ये जो आप कहते हो ना कि सिस्टम, ये जो आप कहते हैं ना कि बिगनर सेशन बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये तो आप उनको कॉपी भी समझा सकते हो। आखिर में आपकी क्लोजिंग और फॉलो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सवाल आपने अच्छे पूछने, सवाल आप खुद देखें, जब आप प्लान देखेंगे ना खुद, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या सवाल पूछना है, ठीक है ना। मगर उसके लिए आपको पहले वो चीज खुद देखनी पड़ती है। ये पता है मेरी भी गलती थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिल जाता कि मैं खुद जाके वो वीडियो देखूं, फिर मैं होती थी कि यार इससे मैं क्या बात करूं। वो इवन वो मुझे बताता था कि मैम इसमें ये था, नहीं नहीं मैम इसमें तो ये था, उसमें तो इसने ये बताया। तो मतलब मुझे काफी एम्बेरसमेंट होती थी कि यार मुझे खुद नहीं पता, इसको पता है, कितनी एम्बेरसमेंट होती है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया। अब बहुत ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, लोग मुझे कहते हैं मैम पर्सन है, तो मैंने जैसे मैसेज किया आप आते साथ ही ये तो फॉरएवर है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो फॉरएवर है, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा, आप उनको कहें सर। अच्छा, आप वो कहेगा ना कि फॉर एग्जाम्पल सना मैम मुझे कहती हैं, या मेरे असल में आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका आइडिया हो जाए। सना मैम को मैं करती हूँ, सब कुछ हो जाता है, वो डेमोस्ट्रेशन के बाद कहती हैं मैम ये तो फॉरएवर है। मैं कहूँ अच्छा सना मैम आपको पता है फॉरएवर के बारे में, आप जानती है फॉरएवर के बारे में, बताएं जरा मुझे क्या है फॉरएवर, ठीक है। इस तरह के आपने पूछना है, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर सना मैम कहती है, या फॉर एग्जाम्पल वो ये कहती हैं कि मैम ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने नहीं करना। मैं कहूँगी सना मैम आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बताएं ना मुझे, क्या क्या मतलब क्या पता है आपको। इस तरह पूछना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है उनसे। मैं कहूंगी सना मैम आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं ना शॉक्ड हो जाऊंगी एंड यू कैन से एक्साइटिंग हुए कि भाई मेरा तो अपना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको पता है और नहीं पता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे बताएं क्या क्या है आपने क्या एक्सपीरियंस किया ना। आपने आपने नहीं अली सर देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि सारी 5 उंगलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन आपके पास आप डिफरेंट माइंडसेट के लोग आएंगे, जो आपने थोड़े साथ में उनके साथ थोड़ा सा आपने इंगेज होना पड़ता है। आपको पता चल जाए, अगर पता चल जाती है बंदा नहीं है इंटरेस्टेड, देन उसको छोड़े, साइड पे करे। अब एक बंदे का आपको पता लग रहा है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे इतना टाइम तो हो गया, अगर आपको 2-3 महीने भी यहाँ पे हो जाते ना, तो आपको पता है कि आपको पता चल जाते है, बंदे के साथ बात करते वक्त ही पता चल जाता है, अच्छा ये बंदा सही है, ये बंदा सही है, इसको साइड पे करो, ये सीरियस है इसको उधर करो, ये सीरियस है इसको उधर करो, सही हो गया ना। सो
आप कहते हो कि ओके आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको क्या पता है, आप बता सकते हैं प्लीज, आपके साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था? ओके, सही हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ था? अच्छा फिर ये हुआ था सर। अच्छा आपने फिर क्या किया? अच्छा आपकी अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने उसको ज्यादा बोलना है। एग्जैक्टली मोहम्मद राही सर बिल्कुल सही कहा है, डील क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपना, अगर आप कोई बंदा नॉन सीरियस एटीट्यूड शो कर रहा है पहले तो उसको आप वार्निंग दें, ठीक है? देखिए आजकल मैंने क्या किया हुआ है, मीटिंग लॉक करने वाला सीन किया हुआ है। देखो वो आप लोग, इवन आप लोग भी इंटर नहीं हो पाते, इस चीज को मैं थोड़ा सा ठीक तो करूंगी, बट इसको ना आपने अंडर करना है। हम बेस्ट पहले स्टार्टिंग में तो हम झूठ बोल देते हैं ना कि मीटिंग लॉक हो जाती, फिर भी जो है ना ऑन नहीं होती थी, मतलब लॉक नहीं होती थी। यहाँ पे जो आप बोल सकते हो मीटिंग लॉक हो जाती है, और इवन आपके कभी कभी जो है ना हम भी अंदर नहीं जा पाते। आप इस तरह बोले, अपनी अपना ही बताएं कि कभी कभी मीटिंग लॉक हो जाती है, हम भी नहीं अंदर पाते। तो ये देखिए कितने अच्छे से आपकी हाइप क्रिएट हो जाती है। अच्छा मीटिंग लॉक हो जाती है, मुझे ना जल्दी से पहले ही मैं लिंक ज्वाइन कर लूँ, ठीक है ना? एग्जैक्टली, लिटिल पुश वन योर प्रोस्पेक्ट, उसको जो है आपके प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। बहुत गलतियां करते हैं हमारे, यहाँ तक समझ आ गई है खैर, अभी तो एक पॉइंट क्लियर करना बाकी रह गया। आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं, आपने उसको ज्यादा बोलना है। जब वो ज्यादा बोलेगा ना, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अच्छा लास्ट टाइम ये हुआ था, लास्ट टाइम प्लान ऐसी थी, मैंने ये किया, उसने मुझे ऐसे किया, ये सब कुछ हुआ। आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, उस टाइम आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, अच्छा मैंने इसको कैसे डील करना है, अच्छा मैंने इसको कैसे अपनी तरफ जो है ना अपनी कंपनी की तरफ, लर्निंग की तरफ करना है। क्योंकि आप उसको बता दो कि देखिए सर हर बंदा डिफरेंट होता है, हर सिस्टम डिफरेंट होता है, हर वे लाइक हर चीज का जो है ना वे डिफरेंट होता है, ठीक है ना? अब अब उस पर्सन का बैड एक्सपीरियंस की रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या आपको लगता है, क्या तीन कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फॉरएवर के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है? जल्दी से मुझे बताएं प्लीज, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। व्हाट कैन बी द रीजंस कि पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतना ज्यादा नेगेटिव होता है और इतना ज्यादा वो, ओहो यस अली सर बिलीवर्स क्लब, वो तो है ही है। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द रीजंस। टीम बिल्कुल, बिकॉज नेगेटिव एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली, एनीथिंग फ्रॉड। बाकी जल्दी जल्दी बोले, आजाद अच्छा है। सर देखिए देखिए सना मैम, आप ना उनको स्टार्टिंग में जब आप कॉल करे थे ना, आप उनको पहले टाइम भी बता दिया। खैर मैंने भी अपने डेमो सेशन में, आप सबको डेमो सेशन का पता होगा, मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप खुद देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर चीज क्लियर की है कि बंदे के माइंड में ना शक ही नहीं रह रहा है। मेरा मेरा माइंड यही था कि मैं ऐसा डेमो सेशन कंडक्ट करूँ जिसमें बंदे के माइंड में ना ये स्कैम, ये ट्रस्ट, ये सब कुछ बस रहे ही ना। मैंने सब कुछ मैंने उसको मेल तक दिखा दिया है कि ये मेरी मेल्स आई हैं, ठीक है ना? तो उसमें आप बीच बीच में क्या रह गया? ओके, मैं पर्सन बोलते हैं कि बहुत सेशन होता है इसमें, इसमें इसलिए नहीं करना क्या सेशन। गुलाम से ये तो इतना आप ना उनको जाके सुनाएं कि भाई जब आप सीखेंगे नहीं तो हम, मैं आपको एक दिन में तो कुछ ना सिखा सकता हूँ ना आप एक दिन में सीख सकते हो। सेशन ज्यादा होते हैं नहीं गुलाम सर, सेशन कैसे ज्यादा होते हैं? उनको कहें आप सेशन लेंगे तो आप आगे जाएंगे ना, ये तो बड़ी नॉन सीरियस सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। उसको मैं आपको हवा में तो नहीं ज्वाइन करवा सकता ना, मैं ना तो मैं आपको खुद एक दिन में सब कुछ दिखा सकता हूँ, तो यू हैव टू गिव अस। मैंने पहले आप उनको कह दें, फर्स्ट डे पे ही आपने उनको अपने मैसेज में टाइप करना है कि वी नीड क्वालिटी पर्सन, वी नीड यूर 4 to 5 days, ठीक है? वो कहते हैं कि उनके साथ पहले फ्रॉड हो गया, पैसे लिए, पॉइंट एग्जैक्टली अली सर, एंड एग्जैक्टली जो बाकी सबने कास्ट किया मैंने सब थी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यू कैन से रीजन है वो ये हो सकता है कि मे बी दे चूज द रॉन्ग कंपनी, या तो उन्होंने गलत कंपनी चूज की होगी, जो कि बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना? या तो उन्होंने गलत कंपनी चूज की होगी जिसमें उनको उस तरह नहीं गाइड किया गया, वहां पे पैसे लेके बस छोड़ दिया, ठीक है? या तो सेकंड हमारे पास ये हो सकता है कि उनकी सीनियर माइट हैव लेफ्ट, जो सबसे बड़ा आजकल फॉरएवर में यही हो रहा है ना, सीनियर गायब होगी, सीनियर ने क्विट कर दिया, सब कुछ यही है ना रीजन। द मेन रीजन इज दिस कि भाई मेरे सीनियर ने लेफ्ट कर दिया तो मुझे कौन, भाई आप यहाँ पे आप उनको बताएं कि सर मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो गलती आपकी है, आप बिजनेस आपका है आपके सीनियर का है, बिजनेस आपने लेके चलना है या आपके सीनियर ने लेके चलना है, मुझे ये बताएं। वहीं पे उसके माइंड में आएगा, हाँ यार ये तो इससे बात ठीक ही है कि बिजनेस तो मेरा है, तो मैंने मतलब मैंने क्यों, मतलब लाइक ये चीज जो है ना अपने आप को अफेक्ट करने दिया कि भाई मेरे सीनियर लीव कर दिया तो मैं भी लीव कर दूं, मेरी भी तो सीनियर्स नहीं है ना, मतलब हो के भी नहीं है मेरे सीनियर्स। पत्नी अल्लाह ही उनको जो है ना हिदायत दे, क्या मैं कहूँ। बट मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे बाबा, मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे करने वाले मेरे बाबा हैं। यकीन करें मैं भी बस गिर ही गई थी, गिरने वाली थी, बस मेरे बाबा ने मुझे जो है तो वो उठाया कि भाई जागो लाया जाग जाओ,
योर टीम नीड्स यू, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट, आप सबने भी उनसे बात की तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि यकीन करें मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकती हूँ ना। मेरे सीनियर ने मेरे साथ इतना कोई बुरा किया ना, इतना बुरा कि मैं नहीं बता सकती हूँ, ना बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैंने कभी अपनी टीम के साथ ऐसा नहीं करने देना, कभी भी नहीं मैं करने दूंगी, क्योंकि माई टीम इज माई टीम, ठीक है ना। मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं जो हूँ तो अपने टीम को इतने सारे अपने अपने फायदे के लिए मैं अपनी टीम को जो है तो वो यूज करूँ, नेवर एवर। मेरा मैनेजर लेवल होते होते रह गया था, मेरा सीनियर मैनेजर लेवल होते होते रह गया, ठीक है। मेरा कार्पोरेट लेवल अचीव होते, मतलब एक देखिए, अगर एक चीज होती ना, होते होते रह जाती तो कोई बात होती, मैं वापस आ जाती, बट मेरी तीन तीन चीजें आज मैं कहाँ पे होती है, कभी भी, मतलब लिटरली बददुआएं भी निकलती हैं, मगर बददुआएं से क्या होता है, बददुआएं से सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि आपकी जो है ना, आपका सब्र, अल्लाह आपके सब्र को देखता है। अल्लाह आपको सब्र को तो जानते नहीं कि आप कितनी सब्र कर रहे हो, खैर ये तो एक अलग अलग टॉपिक है। एंड मुझे पता है कि अल्लाह मुझे मतलब आप सबको यहाँ पे अभी तक यहाँ पे हो, मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, दिस मीन्स के वी डिजर्व टू बी हियर, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना। सो मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल सब जो है तो वो बेफिक्र रहे कि मैंने कभी आप लोगों को छोड़ना है या कोई मैं आप लोगों के ऊपर, बस इतना एक चीज ख्याल रखें, कुछ भी होना, कुछ भी आप, इवन आपको एक गलत मैसेज भी आते हैं ना, आपने मेरे पास, मैम ये गलत मेरे पास ये मैसेज आया, मैंने मुझे ऐसे कहा, मैं क्या करूँ, हर चीज के पास आपने मेरे पास आना है। देखें सिस्टम है, मैं ये भी नहीं कि अपनी अपने को छोड़ के मेरे पास है, पहले अपने अपने के पास जाए, अपना नहीं किसी मेरे पास डायरेक्ट नहीं आना, ठीक है ना। किसी मैं आपके पास डायरेक्ट आ सकती हूँ, आप मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते। इफ योर अपलाइन इज नॉट रिप्लाइंग मी, कम टू मी, ठीक है ना। आपने सिस्टम को फॉलो करना है, ऑलराइट। ओके, तो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चले गए थे, बट मैं यहाँ पे, ठीक है, सीनियर ने आपका लीव कर दिया, आप उनको बोले कि भी बिजनेस आपका है कि आपके सीनियर का था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कंपनी उन्होंने गलत चूज की, वो तो उनकी उनकी गलती, उन्होंने काफी रिसर्च किया था इसके बारे में सर, नहीं किया था, तो गलती तो आपकी हुई। अच्छा, फिर ये है कि सीनियर ने मेरी सीनियर ने ना मेरा बिजनेस छोड़ दिया, बस फिर मैं भी क्या करता, मैं भी कैसे करता, भाई बिजनेस आपका है, आपके सीनियर का है, यू डोंट नीड योर अपलाइन इन दिस सिस्टम, इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग, यू डोंट नीड योर अपलाइन, यू आर योर ओन अपलाइन, ठीक हो गया ना। उसके बाद थर्ड ये है कि जो है तो हमारे जो मेरी टीम में पर्सन है वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करता, मेरी इतनी टीम है, सारे वर्क नहीं कर रहे, भाई वहां पे वर्क नहीं कर रहे तो सर क्या आप उनके साथ बात करते थे, क्या आप उनको टाइम देते थे, क्या आपने, मतलब आपकी भी सर, सॉरी टू से सर, बड़े प्यार से सर सॉरी टू से, बट शायद आपकी वहां पे गलती हो, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है। या अगर आपके आपके टीम सारी की सारी इनएक्टिव होगी, तो अब देखिए, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं इनएक्टिव हो जाऊं, मैं कोई सेशन ना लगाऊं, मैं बस बैठ जाऊं घर में, मैं अपनी अयाशी करूं, शॉपिंग करूं, स्नैप्स दूं, और बस अपनी अयाशी करूं, ठीक है, पैसा इनकम एंजॉय करूं, ये तो हराम हो गया ना। तो अगर मैं इनएक्टिव हो जाऊं तो आप लोग किधर जाओगे, आप लोग भी इनएक्टिव हो जाओगे, ठीक है ना। आपकी जान मुझ में बसी है और मेरी जान आप सब में बसी है, ठीक है ना, ये चीज अपने माइंड में रखनी है। तो अगर मैं नहीं होंगी तो आप लोग भी इनएक्टिव हो जाए, यार मेरी हमारी सीनियर थी पता नहीं किधर चली गई, और फिर आप भी आहिस्ता आहिस्ता, यही तो हुआ है सबके साथ, यही हुआ है ना सबके साथ, कि सीनियर्स नहीं थे, ये नहीं था, देखें, ये अपने माइंड से हटा दें कि हमारे सीनियर्स आर आवर सपोर्ट सिस्टम, यू आर योर सपोर्ट सिस्टम, योर सिस्टम इज योर सपोर्ट सिस्टम, ऑलराइट। सो ये तीन चीजें हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। आपने उनको बोलना है, जो आपका पर्सन है, आप देखिए उनको बोले कि सर यहाँ पे कंपनी आपकी है, सिस्टम आपका है, यू आर हियर, ये जो है ये बिजनेस आपका है, ये सिस्टम आपका है, और आपका यहाँ पे कंपनी डिपेंड करती है, ये कंपनी देकर आपने उनको सब कुछ बताना है, ठीक है। इसको कहें कि सर ये कंपनी है, ये आपकी अपनी कंपनी, खुद रिसर्च करें, और ये आप है और ये आपका सिस्टम है, सर ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम हर जगह एक जैसे तो नहीं होता ना, क्लियर हो गया है यहाँ तक। यहाँ पे जो है तो जितना ज्यादा आप पर्सन के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाएंगे, उनके साथ अपना ट्रस्ट डेवलप करेगी, जितना ज्यादा आप उनको सुनोगे और अंडरस्टैंड करें, लिसन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है ना, लिसन एंड अंडरस्टैंड। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर बात कर रहे होंगे साथ साथ टाइपिंग कर रहे होंगे, है ये मैं भी करती हूँ, ठीक है, इधर बात सुन रहे होंगे और बीच में ना लोगों को रिप्लाई कर रहे होंगे, तो ये तो कोई बात, अगर आप इवन 5 मिनट भी रिप्लाई, मतलब पर्सन के साथ बात करें, 5 मिनट भी बात कर रहे हो, 5 मिनट भी जो है तो आपको उनको फोकस के साथ सुनना है, फोकस के साथ साथ आपने उन पर्सन को सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, ये नहीं करना। यकीन करिए मेरी बहुत बड़ी गलती यही थी कि मैं ना, मतलब मुझसे टाइम नहीं मैनेज होता था, जैसे कि आजकल भी है, बट हमें टाइम मैनेज करना होता है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सामने में बैठे और हमारा बिजनेस हो जाए। वी यकीन करें, आप जस्ट 3-4 महीने दें इस प्लेटफॉर्म को, जस्ट 3-4 महीने, ये वो वाले महीने नहीं कि बीच में 10 दिन गायब, 10 दिन है, 10 दिन गायब, 10 दिन है, वो वाले की बात नहीं करी। इवन ऐसे दिन, वो वाले महीने जिसमें आप बस सिर्फ इस बिजनेस को टाइम दें, अपने फैमिली को टाइम दे, बिजनेस को टाइम दे, बाकी सारे जो आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, जिनका आपको पता है कि लाइक
मतलब पता चल जाता है ना कि मैं अगर मैसेज नहीं करूँ तो वो भी नहीं करते। मतलब आप देखें, यू आर एट द एज ऑफ, कुछ लोग यहाँ पे माशाल्लाह से 40 अबव है, 30 अबव है, कुछ लोग यहाँ पे जो है तो वो अंडर 20 है, ठीक है। सो आप लोगों को पता होगा कि यार मेरे साथ कौन सिंसियर है, मैं भी उसके साथ सिंसियर हूँ। एक दोस्त ना एक दोस्त पकड़े आप, यकीन करें यहाँ पे तो लोग, मैं हैरान होती हूँ कि अपनी अपने से ज्यादा अपने क्लोज के साथ कनेक्ट होते हैं। क्यों नहीं, मतलब मुझे बताएं ना क्यों। मतलब यहाँ पे आप अपने क्लोज के साथ गप्पे मारने आए हैं, मुझे ये बताएं। आप यहाँ पे अपना बिजनेस करने आए, गप्पे आप कभी नहीं मार सकते हैं, ठीक है, गप्पों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आप अपना बिजनेस बनाए यहाँ पे, जागे, थोड़ा सा जागे, खुद को जगाएं। ये गलतियां मैं कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप सब ये गलती करें। यकीन करें, मुझे आउट ऑफ द, मतलब होता है ना, बहुत ही अच्छा, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में मुझे कोई भी कहता था मैम सीनियर अप्रोच कर दे, मैम उससे बात कर ले, इवन ही वाज नॉट इन माय टीम, दैट पर्सन वाज नॉट इन माय टीम, फिर भी मैं जाके उसकी जो है ना, और जब मुझे उनकी जरूरत पड़ती थी दे वरंट देयर। इतना मुझे दुख होता था कि यार इस पर्सन के लिए मैंने अपनी जो है ना क्लास छोड़ दी, मैंने इस पर्सन के लिए जो है ना अपनी अपने के साथ कॉल छोड़ दी। ये बंदा मेरे साथ नहीं है, मैं इसको कॉल्स करूं करूं करूं, मैम सॉरी मैं तो सोई हुई थी, मैम सॉरी मैं बाहर थी, मैम मैं तो सॉरी अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पे गई थी। तो प्लीज, ये बिजनेस आपका है, और गप्पे मारने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, बट प्लीज अपने बिजनेस पर फोकस करें। एक बार आपका बिजनेस चल गया ना, आपके अपलाइन ने, आपके क्रोसलैन ने या आपके बाकी लोगों ने आपका बिजनेस नहीं चलाना, आपने अपना बिजनेस चलाना है। तो प्लीज, अगर वो बंदा, अगर आप जैसे मेरी टीम है ना, कि अगर आप मेरे पास आए, अगर आपको किसी पर्सन का नंबर चाहिए होता है या किसी सीनियर अप्रोच करवानी होती है, मेरे पास आए, मैं आपको नंबर दूंगी, मैं उनको बताऊंगी आप कि मैम ये मेरा बंदा है, आपके साथ कॉन्टेक्ट करने वाला है, आप उधर कॉन्टेक्ट करते हो, वो पर्सन आपको कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है ना। बट ये वाला काम नहीं करें कि आप आउट ऑफ द लिमिट जाके जो है इमोशनली अटैच हो जाते हो उस पर्सन के साथ, और आप अपना सारा बिजनेस छोड़ के उसके बिजनेस पे घुस जाते हो। दिस इज नॉट द थिंग, प्लीज जाग जाए, खुदा का वास्ता है। जस्ट 4-5 मंथ मैंने अपना मैनेजर है बस 5 5 मंथ्स में गुजारा, निकाला है, 5 मंथ्स में निकाला। उसके बाद इतने सारे मसले हुए बीडीएस क्लब की वजह से, खैर ये रिकॉर्डिंग जो है तो ये यूट्यूब पे भी चलनी है, तो ज्यादा नहीं बोलती। तो बहुत मसले चले हैं मेरे, बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी इश्यूज हो गए थे। बट यहाँ पे जो है तो मैंने क्या किया, मैं मतलब प्रॉपर मैंने जो है तो अपने आप को ग्रैब अप किया वापस, ठीक है। मैं पता नहीं कहाँ होती, मेरा लेवल कार लेवल निकल जाता, पता नहीं किधर किधर होती, मैं सोचती भी ना, थोड़ा सा रोना आता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बट देन आई रियलाइज कि ये सब कुछ होना था, मैंने सीखना था। मैं कैसे सीखती, अगर मुझे लोगों के इस तरह के चेहरे ना पता चले तो मैं कैसे सीखती कि मुझे, मैं जिन सीनियर्स को अपना क्या क्या समझती थी, उनके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार थी, और वही सीनियर मेरे साथ ये सब कुछ करके कर गए हैं, तो मैं तुमको अभी तक बिलीव ही करती। तो आप लोग खुश हुए कि यार हमने हमारे साथ इतना, हमने इतना स्ट्रगल किया, मेरे साथ इतना सब हुआ, अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी में से उन टॉक्सिक लोगों को निकाल दिया है। नाउ यू आर बाय योर ओन सेल्फ, ऑलराइट, ओके। समझ आ गई, बी अ गुड लिसनर, यहाँ तक समझ आ गया आपको। जी सच सच बताया मुझे, क्लोजिंग आपकी समझ आ गई है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह पर्सन को डील करना है, एंड एवरीथिंग। क्लोजिंग अप इज द सीक्रेट ऑफ फॉर बूस्टिंग योर, यू कैन से बिजनेस। क्लोज अप इज द सीक्रेट ऑफ बूस्टिंग योर बिजनेस, ये याद रखें आप, ठीक है ना। और एक सेंटेंस याद रखिए कि वी आर नॉट पेड ओवर द नंबर ऑफ मीटिंग्स, कॉल्स एंड प्लान्स, बट वी आर पेड ओवर द नंबर ऑफ क्लोजिंग। बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, आगे चले, सही हो गया, ओके। अब क्लोजिंग आपको समझ आ गई, क्लोजिंग क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्या है, आई होप समझ आ गई है। बट आपने इसको जो है ना, अब ये तो खैर कभी क्लोजिंग आ भी रही है ना, मतलब 20 के बाद, 25 के बाद क्लोजिंग ही होती है। अपने पर्सन को क्लोजअप करवाना इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब तक आप इस तरह नहीं कहते तो मतलब आपका क्लोजअप होता ही नहीं, पर्सन आप जाया कर देते हो, सारे सारे पर्सन वेस्ट हो जाते हैं आपके ऐसे, ओके। द सेकेंड वन इज फॉलो अप। फॉलो अप किसे कहते हैं, मुझे बता सकते हैं फॉलो अप किसे कहते हैं, प्लीज जल्दी से बताइएगा मुझे, व्हाट इज फॉलो अप। फॉलो अप, एग्जैक्टली माहा मैम, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मे भी शायद ये आपके सबसे, आपको शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि आपके सिस्टम में जो आपका सिस्टम चलता है उसके सबसे एंड में जो है क्लोजिंग फॉलो अप आता है। बट ये उतना ही बहुत जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप एग्जैक्टली अपने साथ लेके चलना। अब बाकी सब किधर है, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, एग्जैक्टली। बाकी सब बताए ना, जल्दी से बताए मुझे, व्हाट इज फॉलो अप। अटैच रखना, एग्जैक्टली, अनदर थिंग। बाकी सब कुछ भी बोल दें, बस मुझे बताएं कि आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस इट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ओके। सो काफी लोगों को लगता है कि शायद फॉलो अप इज ऑप्शनल,
ठीक है, फॉलो अप करूंगा तो भी बिजनेस चलेगा, नहीं करूंगा तो भी ठीक है, बट फॉलो अप इज नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी, लाजमी फॉलो अप करना है। अच्छा, मैंने जो है ना यहाँ पे बात कर ली है सोनिया मैम के साथ, सोनिया मैम ये प्लान है, मुझे कहती है ठीक हो गया मैम, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, नो इशू, मैंने उसको खुद उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसको छोड़ दिया वहां पे। अच्छा ठीक है मैम, आपके पास पैसे नहीं, साइड पे हो जाए। तो ये इस तरह आपको आपको कोई भी, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी आपको अपने जेब से उठा के देते, हाँ प्लान देख लिया, हाँ मैम मैंने तो करना है, ये ले पैसे, मैंने अभी अभी करना है। बहुत है ही नहीं ऐसे लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। आपने उनको मतलब निकालना है उनके, आपने उनके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनके माइंड को ठीक करना है, ठीक है। आपने जितना ज्यादा फॉलोअप दोगे ना उसको, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट फॉलोअप दिया, फर्स्ट सीनियर अप्रोच करवाई मैम से, मुझसे करवाई, उसका थोड़ा सा दिमाग और खुलेगा। फिर आपने किसी और से करवाई, उसका और दिमाग खुलेगा कि अच्छा हाँ। फिर तीसरी बार आपने फॉलोअप करवाई, ठीक है, सीनियर अप्रोच करवाई, उसका और दिमाग खुलेगा। तो विद एवरी फॉलोअप, विद एवरी सीनियर अप्रोच, उसका दिमाग खुलेगा कि मैंने क्यों करना है, मैं क्यों करूं। ऐसा है, मैं खुद मैं 5 बार करवा चुकी हूँ, और वो भी 2-3 दिन के गैप में। एटलीस्ट 2 हफ्ते में जो है, तो आप उसको 2 बार तो फॉलो अप कराओ, ठीक है। सो फॉलो इज नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी, ठीक है। आप ऐसे करें, आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है ना, मैंने ना 10 लोगों को डील किया, ठीक है। अब 10 लोगों में जरूरी तो नहीं है कि 10 के 10 सीरियस हों या प्रॉपर हो, ठीक है। 10 के 10 लोग, हम लोग कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे साथ प्रॉपरली उन्होंने आखिर तक चले होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीच में पीछे बीच में ही चले गए होंगे। तो आप उठाएं, मैं कहती हूँ देखिए, मैं एट द मैनेजर लेवल में अपना रजिस्टर, मतलब मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है अपने रजिस्टर को बनना लिखना, ईच एंड एवरीथिंग। ये आप लोग भी अपने अपने अंदर आदत डालें। मतलब आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि यार हमारी अगर मैनेजर रजिस्टर में हर चीज लिखती है, प्लानिंग करती है, तो हमें भी करनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करो प्लानिंग। मतलब काफी लोग कहते हैं ना, मुझे जो है ना, काफी लोगों ने नोट जो है तो नोट पैड में भेज देते हैं, तो मैं कहती हूँ यार ये मतलब नोट पैड में नहीं भेजे, लिख के भेजे। जो चीज जो आपके हाथों से लिखी जाती है ना, वो आपसे कभी भी नहीं भूलती। जो चीज आप अपने हाथों से लिखते हो वो आपसे नहीं भूलती। और वहां पर कहीं ना कहीं पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, जब आप उसको लिखते हो ना, आप उसके बारे में सोच रहे होते हो। आप अगर आप लिख रहे हो ना कि मैंने इतने पर्सन को जो है तो प्लान देना है, 5-10 लोगों को देना है, एक हफ्ते में 10 लोगों को देना है, वो आपके माइंड में रह जाती है बात। आप कहीं भी जाते हो, आप बाहर जाते हो, वॉशरूम जाते हो, आप किचन जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपके माइंड में यार मैंने 10 लोगों को देना है, मैंने 10 लोगों को देना है, मैंने 10 लोगों को देना है, और आपके माइंड में बात रह जाती है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को, मैं जो जो बोल रही हूँ ना, यकीन करें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं कुछ भी ऊपर से नहीं बोल रही। आई हैव यू कैन से कि इस साल को हटा के मेरे पास जो है ना 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो 1 साल है ना, ये बहुत मेरा अजीब सा गुजरा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट ब्लेम सीनियर्स टू, बट मेरी भी काफी गलतियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो 2 साल के भी मुझे जनवरी में हो जाएंगे 2 साल, तो मैं 2 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने जो है लिस्ट बनानी है कि अच्छा ये बंदा जो है ना, ये पर्सन ये मेरे साथ कर लेगा अगर इसमें मैं फोकस करता हूँ। अगर मैं इसमें फोकस करता हूँ, ये 2-3 आयशा और अरीबा है, इन दोनों को जो है तो मैंने फोकस करना है। ये मेरे साथ इन्होंने बड़े अच्छे से गए हैं, अब इसको मैंने फॉलो अप देना है, मैंने इसको जो है ना इस टाइम पे देना है, डेट लिखे है, मैंने इसको इस डेट पे देना है, ठीक है, फॉलो अप। आयशा को मैंने इस डेट पे देना है, और अरीबा को मैंने इस डेट पे देना है, फॉलो अप, ठीक है ना। ये लिखना है आपने साहब। और मैं तो अभी भी जब भी कुछ करती हूँ, मेरे सामने मेरा रजिस्टर पड़ा होता है बेड पे, मैं और मेरी रजिस्टर इज लाजमी। ये 2 चीजें मेरे बेड पे होती ही होती हैं, साइड टेबल पे बैठ कर। ऑलराइट। सो आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है, सिलेक्शन करनी है ऑफ राइट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने जितनी प्रोस्पेक्ट लिखी है सारे सारे आपके बाय लक जो है तो अच्छे लोग आ जाते हैं, बट उसके अलावा आपके पास बहुत नॉन सीरियस लोग आते हैं, बहुत नॉन सीरियस, जो कि ब्लॉक करने के काबिल होते हैं। तो आप उनको ब्लॉक नहीं करें, ठीक है ना। आप उनको इग्नोर कर सकते हो और चीज में डाल सकते हो, ठीक है, आप उनको म्यूट कर सकते हो, बट यू हैव टू शो देम। आपने उनको अपने पास वापस लेकर आना है। ये नहीं सोचे मैं यकीन, अच्छा मैम आपने मैम बताया था मुझे, आप वो जो पर्सन मैंने सीनियर पोस्ट लिया था वो किधर है अब। मैम उन्होंने तो मुझे इनकार कर दिया था, तो मैंने भी इनको ज्यादा फोर्स नहीं किया। इट इज नॉट फोर्सिंग। आप किसी की जिंदगी बनाने जा रहे हो यार, फोर्सिंग नहीं है ये। आप उनको भी ये बात समझाएं। देखिए दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे जो है तो आप एक पर्सन सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होता, पर्सन पर्सन के साथ कनेक्ट होता है। जब तक आप अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगे, तो आप उसको आप सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट कराओगे, कैसे कराओगे, जब तक आप खुद पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होगे। ऊपर ऊपर से कनेक्ट नहीं होना, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो जाओ। आप जब तक आपका पर्सन आपके बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं कर देता, आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये करेगा। इतना ज्यादा मैं लिटरली इतनी डिसहार्ट होती थी, इतना ज्यादा होती थी कि लाइक मुझे लगता था पर्सन ना बहुत खेलता है, लोग बहुत खेलते हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो आपने उनके साथ उल्टा खेलना है, ठीक है ना। खेल का जवाब खेल के साथ ही देना है।
छक्के मारे तो आपने भी, अगर वो चौके मारे आपने छक्के मारना है, ठीक है। छक्के कैसे मारना है आपने उनको बताना है, अगर वो नहीं करते तो बस उनको साफ साफ बोले सर आपने करना है कि नहीं करना मुझे बता दें। वो कहेगा नहीं करना तो बस ठीक है जाए। हमें पता चल जाता है, पता नहीं आप लोगों को कैसे पता नहीं चलता, बट पता चल जाता है। अगर यहाँ पे कोई 2-3 महीने भी पर्सन को लीजिए तो पता चल जाते पर्सन इज नॉन सीरियस। उनकी बिहेवियर से, उनके वे ऑफ टेक्सटिंग से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाता है कि पर्सन जो है नहीं है, नहीं चलने वाला नहीं है, उसको छोड़ देते क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। सही है। सो उसके बाद जो है हमें लगता है कि बस अगर पर्सन इनकार, आपका मीटिंग फॉलो अप बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने आज मार्केटिंग प्लान किया, मार्केटिंग प्लान में उसको समझा दे कि ओके मैम आपकी ना मैं इंशाल्लाह एक मैम से बात करानी है, सीनियर अप्रोचमेंट से आपको, आपका इस टाइम पे इस दिन कराऊंगी, इस टाइम पे इस दिन आपकी मैं सीनियर अप्रोच करवाऊंगी। आपने उसको ये बोलना है। आपने प्लान क्लियर कर दिया ना, उसके बाद आपने कहा ओके मैम इंशाल्लाह आपको हम फर्दर अपने सीनियर के साथ भी जो है तो इंटरेक्ट कराएंगे, आप आई होप आपको हमारी सीनियर से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। ये बोलना है आपने। और आप खुदा का वास्ते अपनी सीनियर्स का हाइप क्रिएट किया करें। काफी लोगों को पता ही नहीं होता। एक तरीका होता है सीनियर्स से इंटरेक्ट करने का, एक तरीका होता है उनसे बात करवाने का। मतलब आपको अपनी स्किल्स इस पे बहुत ज्यादा आपने अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करना है कि आपने अपने सीनियर का हाइप कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर शमाइला मैम है तो शमाइला मैम आपने अपनी सना मैम से पर्सन की बात कैसे करवानी है। आपने शो नहीं करना कि आपका पर्सनल जो है तो वो उनके साथ क्या रिलेशन है। आपने ये शो करना शी इज माई सीनियर, शी इज माई अपलाइन एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, ठीक है ना। और इनको मतलब आपने कहना कि इनको बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है इनसे, तो मैम मैं आपके लिए टाइम इनसे ले रही हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम देती है मैम। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी उनसे बात कराऊँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ बात करके। तो मैम मैं ना उनसे टाइम कंफर्म करके आपको बता दूंगी। आपने कहना है कि आपकी इस टाइम इस मैम से बात होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप बता भी दीजिएगा कि उनकी इतनी अर्निंग है, ये है वो है। मगर आपने टाइम पहले डिसाइड कर देना है। आपने पहले उनको जो है उनसे अपॉइंटमेंट आपने उनको खुद पहले ही दे देनी है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। लिस्ट बनाए, अच्छे अच्छे सिलेक्शन करिए राइट पर्सन की, ठीक है। एंड देन उसको मीटिंग में ही जो है ना आप उनको अपॉइंटमेंट उनसे तभी ले लें। आप जब भी कॉल पे बात करते हो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग के लिए उनसे पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेनी है कि आपकी इस टाइम पे बात होगी। बोर तो नहीं हो रहे आप सब? बोर हो रहे हैं सना में, हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? सब बताएं मुझे, सच सच बताएं। बोर हो रहे हैं तो हम एंड कर देते हैं यहाँ पे, नो इशू। कल कंटिन्यू कर देते हैं, खैर अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आप सबको समझाने में। आई होप आप सबको भी मजा आ रहा होगा सुनने में और समझने में, आई होप। वाह माह मैम, ओके। अली सर आपको समझ आ रही है? अली काजमी सर, अली काजमी सर आपको समझ आ रही है? ओके सही हो गया। ओके राहिल सर सही हो गया, ओके। सो यहाँ पे हो गया है कि आप जब मीटिंग, अगली मीटिंग आप जब मीटिंग एंड करोगे ना, आपने मुझसे अब जैसे मैं आपसे कॉल पे बात करी हूँ तो मैं आपको कहूँगी ओके मैम मैंने ना आपकी इन पर्सन से बात करवानी है, बहुत अच्छी है एंड बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। मैं चाहती हूँ कि आपकी मैं अप्रोच, क्योंकि आप मुझे क्वालिटी पर्सन लग रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है, लर्निंग की, आपने यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मैं चाहती हूँ कि आपकी आपकी बात मैं उनसे करवाऊँ, जरूर करवाऊँ मैं आपकी उनसे बात। बहुत नाइस है, बहुत अच्छे लेवल पे है, मगर उनसे टाइम बहुत कम मिलता है। ऑलराइट, हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छी खासी हाइप क्रिएट करनी है, बेशक आपके उन सीनियर के साथ जैसे भी रिलेशन हो अपने, ठीक है ना। रिलेशन मीन्स के कुछ सीनियर्स के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो ना, मतलब आप हर बात उनसे करते हो, मगर मैं ये नहीं चाहती कि आप अपनी अपलाइंस को छोड़ के डायरेक्टली सीनियर के साथ ये काम नहीं करना। यकीन करें बहुत वी कैन से समहाउ इट्स बुरी बात भी है कि आप उस आपकी अपलाइन को ना सीनियर से पता चलता है कि अच्छा आपकी जानवर ने तो ऐसे किया है। बहुत बुरा लगता है। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑलराइट। अपने हर चीज अपने अपलाइन को बताने, अपलाइन ही आपकी बात आगे पहुंचाएगा। ऑलराइट, ओके। सो द सेकेंड पॉइंट इज आपने टाइम टू टाइम फॉलो अप देना है। इवन आपने जैसे आप प्लान, आपने प्लान दे दिया ना, मैंने आपको बताया ना प्लान, आपने तभी बता देना कि आपकी 2 दिन बाद मैं इन मैम से बात करवाऊंगी। आपने एटलीस्ट आपने आफ्टर 2 to 3 days के गैप में आपने प्लान सीनियर अप्रोच करवाना ही करवाना है। बेसिकली सीनियर अप्रोच फॉलो अप एक ही चीज है, ठीक है ना। आपने उनकी सीनियर अप्रोच करवानी है, खुद बात करनी है, ठीक है ना। और उसके अलावा आपने वो मैंने पहले बता दिया कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपने उनसे पूछने हैं, उनको कहना है मैम आपके क्वेश्चंस बताएं मुझे, आपने को कंफर्टेबल फील कराना है। प्लीज आपने देखा यहाँ पे ना आपने पेशेंस का भी मुजाहिरा करना है। यहाँ पे कुछ लोग ना बड़े यू कैन से इम्पेशेंट होते हैं। अच्छा मैम ये हो गया, बस हर वक्त फॉरएवर 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 नहीं करना हर वक्त। आपने आपने उसी तरह अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ओके सर दिन कैसे गुजरा आपका, आपके एग्जाम चल रहे थे कैसे हुए सर आपके एग्जाम, आपकी मम्मा कैसी हैं,
ठीक है, इतनी तो बॉन्डिंग होगी ना कि आप उनकी मम्मा से पूछ सके, अच्छा सर कैसे हैं आप, ये हो गया। अच्छा सर वो आपका मसला, तो मसला हल हो गया। इस तरह करके आपने बात करनी है, ठीक है। तो आपने बातों बातों में ना उनसे पूछना है, अच्छा सर आपको प्लान दिया था वो, तो आपको कैसा लगा, आप मतलब मुझे बताएं कि आपने जो है तो कब करना है, कैसे कब तक करना है आपने, और कैसे करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, क्या आपने कॉम्बो पैक लेना चाहेंगे सर, या जो है तो आप आपने उनसे पूछना नहीं, आपने उनको ऑप्शंस देने हैं, ठीक है ना। आपने कहना अच्छा सर आप कैसे कैसे करेंगे, आप जो है ना वीजा कार्ड के थ्रू करेंगे, आप दो से करेंगे, ठीक है। दीज आर द सो यू कैन से कि जो है ना आपका बिजनेस हवा में जाएगा अगर आप इस तरह करके फॉलो अप करेंगे। अच्छा सर मुझे बताएं, आप वीजा कार्ड के थ्रू करेंगे, आप खुद शॉपिंग करेंगे दुबई से, या जो है तो आप कैसे करेंगे सर, ये वीज होते हैं तो आप कैसे करेंगे। वो बता देगा, वो ये तो नहीं कहेगा मैंने करना ही नहीं है, मुंह पे नहीं बोलेगा वो आपको, वो बता देगा कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे करना है। फिर आपने उससे पूछा सर आप जो है तो क्या कॉम्बो पैक करेंगे या कस्टमाइज पैक करेंगे सर। कॉम्बो पैक में जो है भी हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो मतलब आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज भी है तो कॉस्टली है, बट वो लाइक आपकी आप पे डिपेंड करता है आप कौन से करेंगे, वो बता देगा मैंने कस्टमाइज, मतलब आप एटलीस्ट आप खुद भी खुद को कंफर्म कर ले, तो उसको भी कंफर्म, वो अगर नहीं है ना कंफर्म, वो कंफर्म हो जाएगा, क्या मैंने तो अब ये बोल दिया अब तो मैंने करना है। आई मीन कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ठीक है। स्मार्ट वर्क क्यों कहा जाता है कि ये स्मार्ट वर्क है, यही तो स्मार्ट वर्क है, टेक्निक्स यूज करनी है बेड पे बैठ के, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपने उनको प्रेशराइज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बेशक उसको 2-3 महीने लग जाए, आपने नहीं करना, बस आपने सिर्फ उनको फॉलो अप देना है। यकीन करें आपने उसको एक आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने सना मैम ने, ठीक है, सना मैम ने जो है ना सोनिया मैम किसी ने अप्रोच एक बार मुझसे करवा ली, ठीक है, फिर दोबारा जो है ना मैंने किसी दूसरे से करवा ली, उनका और माइंड खुलेगा, अच्छा यार इसका भी यहाँ पे इतना टाइम हुआ है, अच्छा इसकी भी इतनी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस है। एंड ऑल यू हैव टू डू इज स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा मेंटली अफेक्ट करता है इन अ गुड वे, ठीक है ना। ओहो, उनको मैं कहती भी हूँ कि जल्दी आ जाया करे, नहीं आता है, मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, सही हो गया, समझ आ गई मेरी। यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है ना। और जैसे ही आप मीटिंग्स करवाते हैं, एंड एट ईच मीटिंग आपका उस पर्सन का ट्रस्ट डेवलप होता जाएगा, अच्छा ठीक है ये, अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाएगी। तो अगर ट्रस्ट डेवलप होता जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाए, तो जाहिर सी बात है वो पर्सन आपकी क्लोजअप के नजदीक आता जा रहा है, ठीक है ना। वो आपका क्लोजअप आप उसको ना मैग्नेटाइज कर रहा है आपकी तरफ। समझ आ रही है मेरी बात, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। और अ, मैं शोर पड़ा हुआ, क्या हुआ ऐसा ना मैम, समझ नहीं आई मुझे, समझ आ गई मेरी। और प्लीज इन चीजों को ना माइंड में रखनी है कि मैंने ये करना है, इससे उधर उधर नहीं जाना, लिख लें इस चीज को, ठीक है ना। यू हैव टू बी पेशेंट, आपको कोई चीज ऐसे उठा के नहीं देंगे, बेशक आपको यहाँ देखिए फॉरएवर आपको कहीं नहीं छोड़, कोई आपको छोड़ के नहीं जा रहा, बेशक देखिए अभी भी तो देखिए लोग छोड़ गए, फॉरएवर ने तो नहीं छोड़ा, हम तो अभी भी यहीं पे हैं। तो जस्ट यू नीड टू बी पेशेंट, ठीक है ना, आपको अपनी चीज अपने वक्त पे मिलेगी। बट आपने जो है ना इस तरह करके ना आप पर्सन को अगर प्रेशराइज करोगे ना, तो पर्सन जो है तो वो कहेगा अच्छा ये भी तक मेरे साथ इसलिए इतनी अच्छी थी क्योंकि इसको मुझसे पैसे निकलवाने थे, तो ये चीजें बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं होता, आप उनको पहले ही बताओ कि सर मैं जो हूँ ना यहाँ पे जो है तो आपको, यहाँ आपके लिए है, लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं सर, यहाँ मैं आपको फोर्स दिया, आप पहले उनके पहले दिन उनके माइंड में डाल लें, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। सर ये जो है तो आपके लिए अपनी है, आप अगर लर्निंग करेंगे तो आप अपने लिए लर्निंग करेंगे, सर के लिए लर्निंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अपने लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं आएंगे, पहले ही बात क्लियर कर दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितना ज्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस में ना अच्छा होगा। ऑल राइट, आ गई समझ। हाँ, ओके सही हो गया, मुझे हंसाया नहीं आप सब। ओके, हैव पेशेंस, समझ आ गई ना, पेशेंस रखना है हमने। अब उसके बाद सबसे अमेजिंग जो चीज आती है, सबसे अमेजिंग बताएंगे क्या है, सबसे अमेजिंग, सबसे अमेजिंग चीज क्या है, सबसे अमेजिंग चीज क्या है ये बताएं मुझे। व्हाट इज द मेन चीज इन फॉलो अप, अगर वो आपके साथ नहीं भी चलता तो वो आखिर में आपके पास जरूर आएगा। आय है माहम मैम, बस मैं यही बोलने वाली थी। यस सना मैम, स्टेटस भी है, स्टेटस के अलावा टूल्स, टूल्स, ठीक है ना। अगर आप नहीं होते तो आपके टूल्स काम करते हैं। इफ यू आर नॉट हियर यूर टूल्स वर्क फॉर यू, समझ आ रही है, इफ यू आर नॉट देयर यूर टूल्स वर्क फॉर यू। अब टूल्स में क्या क्या आता है,
टूल्स में जो है ना, आप सब इधर रहे ना, अभी रुके हैं सब, ठीक है, तो मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं, पर्सनल में जो मैसेजेस कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। आपने जो है तो टूल्स यूज करने हैं। टूल्स आपका तब काम करता है, ठीक है, जब आप नहीं होते, आप बस पर्सन के पास आप नहीं है, या तो देखें आपने उनके साथ 2-3 वीडियोस छोड़ दें। तभी तभी मैं आप सबको कहती हूँ कि बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग पोस्ट स्टार्ट करवा दिया करें, क्वालिटी क्वालिटी पर्सन को स्टार्ट करवा दिया करें, वो भी दो दो, सारे उठा के नहीं देने, दो दो, ठीक है ना, दो दो करके देने हैं। आपने फॉलो अप करना ही करना है, करना ही करना, क्या करना ही पड़ेगा आपको, फॉलो अप एंड क्लोजअप आपको करना ही पड़ेगा, ये वो वाला सीन है। नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें, मैंने बोला स्टार्टिंग में कि फॉलो अप इज नॉट ऑप्शन, ऑप्शन इट इज कंपल्सरी, करना ही करना पड़ेगा आप सबको ये फॉलो अप, ठीक है ना। और वो मतलब प्रॉपरली आपको, मैं तो भी कहती हूँ कि आप बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग इज आल्सो अ टूल, ठीक है ना, वो कभी ना कभी तो इस्तेमाल में रह जाएगा। मुझे नहीं लगता अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग, ये बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स करता है, तो उसके माइंड में ये बात नहीं रहेगी, वो कहेगा अच्छा हाँ यार इस बंदे ने ऐसे कहा था, वो आप वापस आएगा आपके पास, कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा। स्टेटस इज आल्सो अ टूल। आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, मगर योर स्टेटस इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है ना। आप तो मतलब आपका स्टेटस, मेरे तो खैर स्टेटस जो है ना 1000 अबव लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब मैं 1000 अबव लोगों के साथ कांटेक्ट में रह नहीं सकती, ठीक है ना। तो 1000 अबव लोगों के साथ मैं तो नहीं हूँ उनके साथ, बट मेरा स्टेटस काम कर रहा है, उनको बता रहा है कि क्या इसकी लाइफ में हो रहा है, क्या कर रही है, ये क्या अचीव कर रही है। ऑल राइट, यस, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज आल्सो। मगर कुछ लोग ना तंग भी आ जाते हैं, क्या उठ के ना उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देते हैं ना, कुछ लोगों को पता नहीं क्या इशू है, इस तरह करते हैं कुछ लोग। बट आपका गुड मॉर्निंग मैसेज जो आपका ब्रॉडकास्ट में जो आप मैसेज डालते हो ना, तो उसका भी बहुत, आपने उसमें इमोजीज डालने, प्यारी प्यारी बातें लिखनी है, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि अगला बंदा जो है ना मजबूर हो जाए आपको मैसेज रिप्लाई करने में, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस, लंबी लंबी वीडियोस नहीं। यस मैम, स्टेटस पर तो ऑलमोस्ट सुबह ही पूछ रहे हैं। ओके, सही हो गया। सो टूल जो है तो आपके, जैसे कि अब मैं ऑफलाइन की तो ऑनलाइन की बात हो गया, मैं ऑफलाइन की बात करूँ, मैं किसी बंदे के साथ मैं ना फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, ठीक है, और मेरी गाड़ी लेट आती है, मेरे जो है ना लेने वाले लेट आते हैं, तो मेरे पास बेंच पे एक बंदी है, तो मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, कहती है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कहती हूँ किस बैच से हैं आप, मतलब किस सेमेस्टर से हैं, वो कहती है सेमेस्टर से हूँ। क्या करती है इसके अलावा, क्या आप क्या पढ़ रही हैं, वो कहती है अच्छा, मुझसे कहेगी आप क्या कर रही हैं, मैं कहूँगी भाई मैं तो है ना साइकोलॉजी भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं अपना बिजनेस करती हूँ। उसने मुझसे पूछा, मैंने नहीं बताया, उसने मुझसे पूछा ना क्या आप क्या कह रही है, मैंने बता दिया मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए टेक्निक हुई ना, टेक्निक हुई कि नहीं हुई, हुआ स्मार्ट वर्क कि नहीं हुआ, सब बताया मुझे। मैंने उसको फोर्स किया कि वो मुझसे पूछे कि मैं क्या कर रही हूँ, समझ आ रही है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप, मैंने कहा मैं तो अच्छा आप बिजनेस करती हैं, जी मैं बिजनेस करती हूँ। अच्छा कौन सा बिजनेस है, मैं कहूँ ये बिजनेस, क्वेश्चन मुझसे खुद कर रही है, मैंने उसको नहीं फोर्स किया, ठीक है ना। तो वो खुद मुझसे पूछ रही है, मैंने सिर्फ उसको इतना बताया कि मैं बिजनेस करती हूँ। आगे से वो मुझसे अच्छा बिजनेस करती हैं, अच्छा कौन सी कंपनी है, क्या कितना अर्न करती है, क्या, अच्छा मैम अभी तो मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जाती हूँ, या मेरा नंबर ले लें मुझसे ना, आप व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, या कोई ये आपके पास कार्ड वगैरह हो, ब्रोशर हो, या आपके पास कोई पैम्पलेट्स हो, उनको दें, मैम ये ले लें, मैं तो असल में मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको ना आपसे ना इंशाल्लाह आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। अब वो बंदी, आपने उसके पास एक टूल छोड़ दिया। अब घर में तो आप उसके पास नहीं है कि आप उसको रिमाइंड करवाएं। वो जब उसने फॉर एग्जाम्पल अपने बुक में रख दिया, वो बुक खोलेगी ना पढ़ने के लिए, ओ हाँ मैम ने तो मुझे ये पोस्टर दिया था, या उस बच्चे ने तो मुझे ये पैम्पलेट दिया था, मैं थोड़ा रुको जब मैं इससे बात कर लूँ, ठीक है ना। वो आपको मैसेज कर देंगी। सो देखिए उसने आपके टूल ने आपके लिए वर्क किया कि नहीं किया, आपके टूल ने उसको रिमाइंड करवाया, आपने उसको रिमाइंड करवाया, आपके टूल ने उसको रिमाइंड करवाया, समझ आ रही है। तो टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेशंस, आप सेशंस देते हो, ठीक है ना, आपने उनके पास कुछ ना कुछ छोड़ना है। एवरी फॉलो अप, एवरी कॉल अप, जितना भी आपका क्लोजअप, जो भी आपकी सीनियर पोस्ट कॉल्स वगैरह होती है, आपने उसके बाद हम क्या करते हैं, हम या 2-3 वीडियोस एक साथ, आपने एक वीडियो देना, एक वीडियो, ठीक है ना, एक वीडियो देना है। और वो वीडियो ऐसी देनी है कि उसकी थोड़ी सी जैसे इसमें चीजें अच्छी हो, थोड़ी शॉर्ट हो, 10 to 15 मिनट्स की हो, ज्यादा लंबी ना हो, मगर एक चीज दे देना तो वो भी मतलब आपके एज अ टूल काम करेगा। समझ आ रही है। थैंक यू अक्सा मैम। ओके, अब आखिरी बार अभी मैं ना आप सबसे भी सुनना है कि आप लोगों ने क्या सीखा। मैं अभी आपसे पूछूंगी, अभी काफी टाइम है माशाल्लाह से, कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी नहीं है, 1 घंटा हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला, मगर वी स्टिल हैव टाइम, 10 to 8 तक हम एंड करते हैं, मेरे पास कुछ ही रह गया। जो आखिरी आता है ना, पर्सनल एश्योरेंस, मुझे कोई बता सकते हैं व्हाट इज पर्सनल एश्योरेंस, व्हाट इज पर्सनल एश्योरेंस, व्हाट इज पर्सनल एश्योरेंस।
बताइए ना मुझे, व्हाट इज पर्सनल एश्योरेंस? क्या है पर्सनल एश्योरेंस? क्या है? कैसे कैसे? सॉरी, मैंने आज इतनी कॉल्स ली है ना, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, जॉब में दर्द हो रहा। नहीं जानते मैम, बाकी नहीं जानते, मैं बताती हूँ। पर्सनल एश्योरेंस उसे कहते हैं, यस, पर्सनली सेटिस्फाई करना, ठीक है। अब मैं मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं डील करती हूँ ना अक्सर मैम आपको, तो आप कहती है मैम मैं तो इधर भी जाती हूँ, मैं तो उधर भी जाती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैम मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कैसे करूंगी? मेरे पास पैसे तो है, मैं कैसे करूंगी? क्योंकि अक्सर मैम डोंट वरी मैम, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं कर लूंगी, नो इशू। अगर आप नहीं अवेलेबल, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, बस ये मैं हूँ ना है ना, मैं हूँ ना, ये जो मैं हूँ ना सेंटेंस है, ये दिस रियली वर्क्स फॉर यू। बट आपने फेकली नहीं बोलना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। मैंने लिखो ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, किसने जैन इस तरह झूठ बोला कि मैं हूं ना, अपने बाद में नहीं है, गायब हो गया है, ये काम नहीं करना, ठीक है। इफ यू आर सेइंग कि मैं हूं आपके लिए, ठीक है ना, तो फिर आपने वो मैं हूं ना वाला चीज करना है, ठीक है। वो पर्सन आपके लिए आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है, आपने जो है ना बाकी की तरह नहीं करना। मैं आई होप आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाकी की तरह आपने नहीं उनको डील करना। इफ यू आर सेइंग कि मैं हूं ना, देन यू हैव टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। समझ आ रही है? जी जी सना मैम, आई नो आप हैं, ठीक है, मैं भी आप सबके लिए हूँ, ठीक है ना। एंड आई प्रूव दैट एंड आई कीप प्रूविंग दैट, ऑलराइट। तो दुआ में याद रखा करें। सो अगर अक्सर मैम ने मुझे ये कहा कि मैम ये है, मैम पैसे नहीं है मैम, अगर मैंने इतनी मुश्किल से ना कमेटी डाली थी, मैं इसको वापस, मैम मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैं आपको सक्सेसफुल बना के रहूंगी मैम, आपकी फर्स्ट चेक मैं निकलवाऊंगी, आपका फर्स्ट चेक निकलवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनकी पहली पहली पैक चेक में उसकी हेल्प करें। समझ आ रही है मेरी बात? पर्सनल इंश्योरेंस इसको कहते हैं कि आप उनको कहें। फॉर एग्जाम्पल हम दुकान जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान जाती हूँ और मैंने जो है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या लेना है, मैंने ना क्या लेना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई PS5 लेनी है, PS5 इज अ वीडियो गेम, ठीक है, आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स। मैंने PS5 लेनी है, ठीक है, PlayStation 5। तो मैं कहूँ कि ये तो फन पर मैं वो सेकंड हैंड ले रही हूँ ना, तो मैं दुकानदार को कहूँगी मतलब सर मुझे आप गारंटी दे सकते हैं ये खराब हो गया तो सर मैं इसको फिर कहाँ लेकर आऊंगा, मुझे गारंटी दें आप। तो कहेगा नहीं मैम हम है यहाँ पे, मेरा नंबर ले लें, ठीक है, आप जब भी कोई मसला आता है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको एक्सचेंज में इसको ठीक खुद करवा दूंगा। तो देखिए आप मुझे यकीन आ जाएगा ना उस बंदे पे, उस बंदे ने मुझे नंबर दे दिया अपना, वो कहते हैं कि मैम ये खराब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए तो मुझे उस पर यकीन आ जाएगा ना उस पर, कि हाँ ठीक है अब मुझे समझ आ गया। अब जब मैं वो मुझे कहेगा कि नहीं मैम नहीं होता, मैम नहीं होता, हो जाएगा मैम ठीक होगा, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं तो कह रही हूँ अगर खराब होगा, कहते नहीं खराब नहीं होगा। क्यों? हर चीज खराब होती है, अगर वो मुझे आगे से ही कहेगा नहीं खराब नहीं होता मैम आप जाएं, खराब नहीं होता, तो ये तो मुझे साफ समझ आ जाएगी कि वो चीज ऑलरेडी खराब है, मुझे भेज रहा है बस। आपने बोलना है, उसने बोलना है उसको, अगर वो ये कहेगा कि जी जो है ना मैं जो हूँ ना, आप भी अपना नंबर ले लें, आप जब भी खराब होता है मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको खुद ठीक कर दूंगा, ये खराब नहीं होगा मैम, मैं हूँ यहाँ पे, आप जब भी आती हैं आप मेरे पर्सन को बता दीजिएगा, मैं आपका एक्सचेंज करवा दूंगा। तो कितना कितना अच्छा लगता है वो पर्सन आपको ये कहे कि मैं एक्सचेंज करवा दूंगा। हमें अच्छा लगता है ना कि नहीं अच्छा लगता है जब हमें आगे से बंदा ये कहते हैं कि मैं एक्सचेंज कर। कभी कभी हम, हाँ कभी कभी ना मैं अपनी मम्मा के साथ जाती हूँ ड्रेसेस लेने, या जुनियर जमशेद एंड एवरीथिंग, जो हम शॉप जाते हैं, तो वहां पे ना अब हमें फॉर एग्जांपल मैं घर पे हूँ, ठीक है, और मेरी मेरी मम्मा वहां पे, अब उनको तो नहीं पता कि मेरा साइज क्या है या समथिंग, अगर ये छोटा पड़ा लाइबा पे या अगर ये बड़ा हो गया लाइबा पे, तो वो ऑलरेडी मेरी मम्मा को कह देती है कि क्या मैं वापस लेके आ सकते हैं? वो कहते हैं हाँ लेके आ सकते हैं, तो वो मेरी मम्मा जो है तो उसको सेटिस्फेक्टली उसको ले लेगी कि अच्छा मैं इसको वापस एक्सचेंज करा सकती हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? आपने उनको सपोर्ट देना है, ठीक है ना। एंड डोंट यू एवर ओवर कमिट, आपने ओवर कमिट नहीं करना, यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी होनेस्ट, ठीक है ना। ये वाला काम नहीं करना, मैंने बोला ना, मैंने स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है। अगर मैं ये चीज नहीं करती तो मेरी टीम में भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड मैं बार बार आप सबको कह रही हूँ कि आपने हर चीज मुझे बतानी है, कुछ भी हो रहा है आपके आपके बिजनेस की लाइफ में, कुछ भी हो रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, इवन आप कंफर्टेबल नहीं है, आपने मुझे आके बोलना है कि मैम लाइबा, मतलब पहले तो अपनी अपलाइन को बोले डायरेक्टली मेरे पास नहीं आना, ठीक है, अपलाइन को बोले अपलाइन जो है तो वो नहीं है तो मेरे पास आए, अपलाइन बोलेंगे तो अपलाइन मेरे पास आएंगी, ठीक है ना। सिस्टम किस लिए बना हुआ है? आप लोगों की आसानी के लिए सिस्टम बना हुआ है, सही है ना। ये वैसे आज का सेशन था, समझ आई आपको वैसे फॉलोअप कैसे करते हैं और क्लोजअप कैसे करते हैं? समझ आई है आपको? वैसे मुझे तो बड़ी, मतलब मैं काफी एक्साइटेड थी इस सेशन के लिए, जिन्होंने ये मिस किया ना बड़ा पछताएंगे। मैं दोबारा नहीं कंडक्ट करना उनके लिए। सेशन कैसे लगा आपको? एंड जस्ट बी होनेस्ट, ठीक है ना, वही बात है। ओवर वो नहीं बोलना,
अच्छे अच्छे मुझे बताएं कि आपको समझ आई है नहीं आई, कुछ चीज रिपीट करनी है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कुछ सीखा है आपने एंड प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखो क्लोजिंग और वो आ रहा है ना, क्लोजिंग का टाइम आने वाला है, तो उस पर आपने जरूर इम्प्लीमेंट करना है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, ठीक है। उनको डायरेक्टली ये नहीं बोलना कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब ओके सर इसमें तो बहुत अच्छी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसमें तो बहुत अच्छी चीजें बताई, मैंने खुद भी लिया था। बट आप मुझे कोई तीन बता सकते हैं, कोई तीन अच्छी चीजें हैं वो बताना शुरू हो जाएगा। अच्छा आपको एक चीज क्यों अच्छी लगी वो दोबारा बता रहे। यू देखिए सिंपल सा है कि आपने उसको ज्यादा बोलने देना है, आपने सिर्फ सुनना है एंड एक्टिवली सुनना है। ये नहीं कि साथ साथ कॉल पे लगे में बीच बीच में जो है ना रिप्लाईज वगैरह कर रहे हैं, स्टेटसेस देख रहे हैं, ये वाला काम नहीं करना। पहले पहले आप अपने बिजनेस के साथ, अपनी फील्ड के साथ तो होनेस्ट हों, फिर आप किसी और के साथ होनेस्ट होंगे। अपने सिस्टम के साथ रहें। हमने इतना मजे का सिस्टम आप सबके लिए बनाया है ना, अब आप लोग उससे फायदा ही नहीं उठा रहे। यहाँ पे 23 मेरे अलावा यहाँ पे 22 लोग हैं। अगर आप दो दो लोग भी लेकर आते हो, ठीक है, हर दिन दो दो लोग लेकर आते हो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑफलाइन करें, मैंने आपको ऑफलाइन भी बता दिया, ऑफलाइन भी इतना इजी होता है। आप किसी के साथ बीआरटी में जा रहे हो या किसी का वेट कर रहे हो, साथ में स्कूल में अकेले हो, तो आप बोले आपने आपको सोचना होना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए, ठीक है ना। लोग आपसे खुद पूछेगा अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आप फिर बताओगे मैं तो इतना इतना अर्न कर रहा हूँ माशाल्लाह, मुझे इतना टाइम हो गया। सॉरी, वेट। जी सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सो इतना इतनी सी बात है, ठीक है, कि आपने जो है तो क्वेश्चंस अच्छे पूछने, क्लोजिंग की बात कर रही हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आपने उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। अच्छा आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का, अच्छा आपको पता है फॉरएवर का क्या मतलब, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि मुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना। आप मुझे मतलब आपने ना बड़े प्यार से बात करनी है। और कोशिश किया करें जब कोई बोले ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मैसेजेस पे अगर कोई बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप उनको वॉइस में बोले, वॉइस में समझाएं। क्योंकि ये चीज जो है ना ये मैसेजेस पे नहीं, ये मैसेजेस पे समझाने वाली नहीं है। वो आपको मैसेजेस पे ना नॉन सीरियसली जो है तो छोड़ देगा। अगर आपसे पूछा नेटवर्क मार्केटिंग, अभी मेरे पास आई किसी के मैसेजेस आए थे जो कि जिनको कहा जा रहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ये फॉरएवर है, मैंने नहीं करना, किसी के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए थे काफी लोगों के। तो आप उनको जो है ना वॉइस पे बताएं। ओके सर, आपको ऑलरेडी पता है फॉरएवर लिविंग का, आपको मतलब आप क्यों लास्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा था सर आपका, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। आपने उनको बताना है, ये नहीं कि आप भी डरने बैठ जाए, इसको तो ऑलरेडी पता है भाई फॉरएवर इतनी अच्छी कंपनी है यार, लोगों ने इसको खराब किया हुआ है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप फॉरएवर कंपनी में है और आप अच्छे सिस्टम में है, आप एक अच्छे सिस्टम के पार्ट में, एक होनेस्ट और लॉयल और सिंसियर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना, एक सिंसियर सिस्टम में कहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सिस्टम नहीं मिला जो आप लोगों को मिल रहा है। और जो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे साथ जो मैनेजमेंट के लीडर्स हैं, सना मैम है, सोनिया मैम है, जो सेशंस लगाते हैं आप सबके लिए, वो मैनेजमेंट के पार्ट हैं। वो हम सब आपके लिए लगे हुए हैं। एटलीस्ट आप लोग एक दो बंदे तो हर दिन लेकर आया करें ना, हमें भी खुशी होगी यार हमारा सिस्टम से कोई फायदा ले रहा है। माशाल्लाह से आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। पर यकीन करें मतलब यू नो कि हमारी सीनियर्स ने जो है तो वो क्यों सिस्टम रोक दिया, पहले सेशन होते थे ना, उन्होंने सेशन रोक दिया, क्यों रोक दिया? क्योंकि उनको जो है ना वो कहते थे कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, मैं उनको अपनी इज्जत की पड़ी होती थी कि भाई मैं तो इस लेवल पे हूँ, मेरे सेशन में इतने लोग आ रहे हैं, दैट्स नॉट हैपनिंग। तो भाई क्यों, क्या हो गया, आप अपना काम करो ना। आपको हर किसी को अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। देखिए अगर मैं और हम सब भी उधर ही छोड़ जाए यार, मैं हमारे सिस्टम में कोई आ नहीं रहा, हम भी सिस्टम छोड़ दें, हम भी सिस्टम छोड़ दें कि भाई मेरे सिस्टम में, मेरी टीम में, सिस्टम में कोई आ नहीं रहा, जाहिर सी बात है हम सिस्टम दिखाएंगे, हम सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो लोग आएंगे। सिस्टम ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। एंड यू गाइस आर द पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप, द एलीट स्क्वाड, ठीक है, यू आर माय स्क्वाड, ठीक है। और ये टीम, ये सिस्टम आपका है, ठीक है। और इसको हमने सबने मिलके जो है तो ग्रो करवाना है। देखिए अब हमने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक होगा। बस वी जस्ट नीड योर सपोर्ट, ठीक है ना। मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे पता है आप सबको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, और आप सबको मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। बट आप लोग ही मुझे सपोर्ट करना, पर थोड़ा सा सीरियसनेस स्टार्ट शो करें, थोड़ी सीरियसनेस शो करें, आप काम करें। मैं कहती हूँ कि मैं आपको लिख के देती हूँ कि अगर आप काम करते हो, ठीक है, सिंसियरली काम करते हो, तो आपको जो है तो लाइक बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इसके बाद मैं और भी काफी सेशन लेकर आने वाली हूँ आप लोग की, ऐसे सेशन जो कि शायद आपको किसी ने ना दिए हो, क्योंकि मुझे कभी नहीं मिले। तो मैं ये सब कुछ किस लिए, मैं तो सब कुछ देखिए, मुझे तो पता है फॉलो किसी होते हैं, मैं क्यों यहाँ पे सीख रही हूँ आप सबके लिए, किसके लिए सीख रही हूँ, आप सबके लिए सीख रही हूँ। मैं तो मतलब मैं भी के लिए, या मैं क्यों बताऊँ किसी को, मुझे आप लोग का सक्सेस चाहिए। आप सक्सेसफुल हो गए तो मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। ओके सो मुझे आप सब बताएं कि कोई अनम्यूट होना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा। अली काजमी सर ने सबसे पहले जो है ना हाथ उठाना है, जी अली काजमी सर।
और अनम्यूट हो जाएं बाकी सब, जिस जिसने होना है ना वो हाथ रेज हैंड कर दें। जी कामरान सर, अनम्यूट हो जाए जिस जिसने डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है।